को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे आज्ञाकारिता के बारे में। और आज परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का वचन मेरे पास ऐसे करके आया कि हमें आज आज्ञाकारिता कार्य करनी चाहिए। अपने पास्टर के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमें हर समय क्या करना चाहिए? आज्ञाकारी रहना चाहिए। तो आओ आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे हमें बताता है कि हमें क्यों आज्ञाकारी करनी चाहिए। और जब हम आज्ञाकारिता में जीवन बताते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े कामों को करता है, हमारे जीवनों को आशीषित करता है। आज हमारे जीवनों में आशीष क्यों नहीं ठहरी रहती? आज हमारे घरों में लड़ाई कलेश क्यों होता है? जबकि हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं। और वचन हमें बताता है कि जब हम सब कुछ करते हैं पर अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो फिर हमारे जीवनों में वो आशीष भी ठहरी नहीं रहती। तो आइए हम पहला वचन परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 10 आयत। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रति, अपने पास्टर के प्रति आज्ञाकारिता करते हैं, तो हम किसके प्रेम में हैं? परमेश्वर के प्रेम में हैं। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारी नहीं है तो हम में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। फिर हम दिखावे के मसीह लोग हैं अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है। आज पास्टर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। आज लोग सोचते हैं कि अगर हम बड़ी कलीसियाओं में जाएंगे, वहाँ मीटिंग अटेंड करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी। बात ये नहीं है। परमेश्वर की नज़र में कोई पास्टर बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि बात आज हमारी आज्ञाकारिता की है। अगर हम आज्ञाकारी करेंगे तो वो आशीषें हमारे जीवन में क्या करेंगी? मिलेंगी। जबकि परमेश्वर के वचन हमें आज्ञा देता है कि हम पहले उसके राज्य की क्या करें? खोज करें। तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी? तुम्हें मिलेगी। बात हमारी आज्ञाकारिता की है। जब हम परमेश्वर को में बने रहते हैं, उसकी कारी करते हैं, तो उसका प्रेम जो क्या है हम में बना रहता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो जो चाहो तुम मांगोगे वो मिलेगा। जबकि परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम बड़ी चर्च में जाओगे तो तभी तुम्हें आशीषें मिलेंगी, छोटे में जाओगे तो नहीं मिलेगी। परमेश्वर के लिए उसके दास, सर्वश्रेष्ठ दास एक समान है और परमेश्वर की सामर्थ एक सी काम करती है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक है जो सबों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। इसलिए बात हमारी आज्ञाकारिता की है। पहले हमें अपने जीवनों में देखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है परमेश्वर के प्रति। अगर आज हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है, हम अपने प्रभु की आज्ञाकारी में चलते हैं, तो वो आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए ठहराई थी वो हमारे जीवन में आएंगी। जैसा कि वचन में लिखा है कि नूह जो परमेश्वर का बंदा था, उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी को माना। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि नूह तू अपने लिए किश्ती बना, क्योंकि मैं इस दुनिया को क्या करने वाला हूँ? नाश करने वाला, इन लोगों को जिनके जीवनों में क्या है? पाप है। आज हर एक इंसान की जो सोच है वो पाप से भर चुकी है। तो वचन ऐसा बताता है कि नूह ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शक नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और आज्ञा को माना। और जब परमेश्वर ने नूह से बातें की तो नूह ने क्या की? ध्यान से सुनी और उस आज्ञा को क्या किया? माना। और परमेश्वर ने उसे उस बड़ी आफत से क्या किया? बचा लिया। जबकि सारे उस समय के लोग जो पानी किसी के साथ नाश हो चुके। यदि आप चाहते हैं कि हम आने वाली मुसीबतों से बच सके, वचन ऐसा बताता है कि 7 साल का महाक्लेश होगा इस दुनिया में। जबकि आज हम देख रहे हैं कि पाप दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है?
बढ़ रहा है। पर वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करेगा। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब्राहम तो अपने घर और अपने लोगों को छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। आओ हम परमेश्वर के वचन में से दिखेंगे अब्राहम के बारे में। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 वर्ष क्या कहती है, हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें ये बताता है कि जब हम आज्ञाकारिता करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीष देगा और हमें आशीषों का कारण बनाएगा। आज हमारा जीवन आशीषित क्यों नहीं है? हम दूसरों के लिए आशीष का कारण, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए क्यों नहीं आशीषों का कारण बन रहे? क्योंकि हमारे जीवनों में आज्ञाकारिता नहीं है। तो आज हमारा ध्यान कहाँ है? अलग अलग प्रकार के वचनों के सुनने में लगा हुआ, जिसकी वजह से हमें अलग अलग शिक्षा सुनने को मिलती है और उन शिक्षाओं की वजह से हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम क्या करें, पवित्रताई में जीवन बिताएं। यदि हम पवित्रताई में जीवन बताएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़ी आशीषों को लेके आएगा। और हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना वो लोग नाश हो गए। जब हम देखते हैं कि जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी और कहा कि तुम बगीचे में जो बाग में 2 वृक्ष है उनको ना छूना ना खाना, तो वचन ऐसा क्या कहता है कि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर के उस बाग से जो परमेश्वर ने उनके लिए घर बनाया था उनमें से उसको निकाल दिया, जिसकी वजह से पूरा संसार, हम लोग, आप और मैं पाप में जन्मे। पर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया, जैसे पिता ने आज्ञा दी वैसे ही प्रभु ने किया। प्रभु यीशु मसीह जितने समय भी इस धरती पर रहे उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता में रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और वचन ऐसा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचा स्थान मिला, वो पिता के दाहिने हाथ में क्या है, विराजमान है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञा में बने रहें, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो हमें भी मिले। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।